हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये क्लास जो है सिर्फ और सिर्फ लोको पायलट के लिए है। अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी करते हो तो भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हो। ये जो क्लास है वो हमारी आज की यानी क्लास 4 है। अगर आपने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप देख सकते हो, नहीं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ क्लास फाउंडेशन कोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको ऐसे इस तरीके से आपको यूट्यूब पे मिल जाए तो आप लोग हमें ज़रूर बताना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 क्वेश्चन वीडियो में वो आपको ख़त्म करवा देंगे। हमारा जो रेशियो प्रोपोर्शन चलेगा इसमें हम आपको कम से कम 28 क्लास, 27-28 क्लास हमारी इसमें चलेंगी। ठीक है, चलिए। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग रेलवे लोको पायलट की टेस्ट सीरीज परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो विग बूस्टर प्ले स्टोर पर जाके और यूज हमारा कूपन कोड है सेवा10, कैपिटल में सेवा10 लिखना है जैसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, ये कूपन कोड यूज करके 30% हमारी तरफ से ऑफ पा सकते हो। और अगर जानकारी कुछ लेना है एएलपी संबंधित तो आप लोग हमें दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हो। कोर्स से भी संबंधित अगर आपको एस के झा यानी कि अगर आपको एस के झा का अगर आपको कोर्स चाहिए है एस के झा का, तो भी आप लोग हमें क्या कर सकते हो, कॉल करके आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, एस के झा कोर्स के लिए आप लोग हमें कॉल कर सकते हो। एस के झा का अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो हमें आप लोग क्या कर सकते हो, कोर्स कर सकते हो, जो कि पटना में नहीं कोचिंग है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के लिए आप हमसे कॉल कर सकते हो दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमने कोई क्वेश्चन जो कर लिए थे 45 तक कर लिए थे, 46 से आज करेंगे। चलिए फटाफट आप लोग भी करिए और सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते चलना। ठीक है, देखो इसने क्या बोला, पहली संख्या का 5% दूसरी संख्या को 30% के बराबर है। अरे जो जो बोला जाए वही हमको करना है, कुछ नहीं करना है अपनी तरफ से। ए अनुपात बी, उसने क्या बोला है, उसने ये बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या क्या कर लेंगे, एक, यानी फर्स्ट इंटू 5%। ठीक है, 5% बराबर कितनी है, दूसरी संख्या कितनी है, आप बोलेंगे दूसरी संख्या जो है वो 30% है। ठीक है, कितनी है, 30% है। अब मेरी एक बात बताइए, परसेंट से परसेंट ये काट देंगे, क्या बचा, 5 और 6, तो 5 एकम 5, 5 छिक्का 30। एक बात बताइए, ये पहली संख्या है अपॉन दूसरी संख्या ये है, तो बराबर में हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6/1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो अनुपात क्या बनेगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या बनेगा, तो पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या का जो अनुपात बनेगा 6/1। 6/1 कहाँ पर है, देखिए आप लोग कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे 6/1 जो है वो सी ऑप्शन में हमारे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। कहाँ पर, सी ऑप्शन में। तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं आपका सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, क्या, चलिए आगे लेके चलते हैं। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और कुछ नहीं था इसमें। अगर आपने पहली क्लास में देखी होंगी, पहली दूसरी तीसरी, तो इसको आप कर सकते हो विद इन सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहली संख्या का 0.5 और दूसरी संख्या क्या है 0.07 होगा तो बराबर मतलब बताना। तो इन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो सीधी सी बात है, हम यहाँ क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यानी कि पहली संख्या कितनी है, हम बोलेंगे 0.5 है, बराबर, और बराबर क्या करेंगे, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी है, हम बोलेंगे दूसरी संख्या जो है 0.07, यानी कि 2 अंक बाद, यहाँ पर 1 अंक बाद। अब हम आगे क्या करें, कुछ नहीं करना, देखो क्या नहीं, तो दशमलव को जब हम हटाएंगे यहाँ से, इसको जब हटाएंगे यहाँ पर 2 अंक बाद, यहाँ पर क्या 1 अंक बाद है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहली संख्या, यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी संख्या इंटू 7 आ जाएगा। अब एक बात बताइए, दूसरे वाले को इधर ले आएंगे और 50 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये ऐसे इस तरीके से होगा, पहली संख्या अपॉन दूसरी संख्या बराबर 7/50, यानी कि हमारा जो रेशियो बनेगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो रेशियो बनेगा 7/50। ठीक है, ये हमारा क्या जाएगा आंसर, यही हमारा सही रहेगा, ये वाला। ठीक है, सभी लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, आप लोगों ने इसको आसानी से कर लिया होगा, किसी भी साथी का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। जिसको स्क्रीनशॉट करना है
स्क्रीनशॉट और ये क्वेश्चन की जो पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ें एक बार। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। अब इस क्वेश्चन को आप लोग क्या नहीं कर सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई भी साथी इसको नहीं कर सकता है, सभी लोग कर लेंगे। क्या बोला, एक धनराशि को ए तथा ए बी सी के इस प्रकार बांटा जाए कि ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है, तो हमें ए बी सी का अनुपात निकालना है। चलिए करते हैं। देखो यहाँ क्या करेंगे, पहली संख्या कितने गुना है उसने बोला, पहली संख्या है तिगुना यानी कि 3, 1/3 कर देंगे। बी दूसरी संख्या कितनी गुना है, 4 गुना, 1/4 कर देंगे। फिर तीसरी संख्या कितनी है, आप बोलेंगे तीसरी संख्या है 7 गुना, 1/7 कर देंगे। अब एक बात बता, डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करें, हमने क्या बोला था, संख्याओं को पलट देते हैं, बोला था आपसे, बोला था। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर संख्याएं क्या है, 1/3, 1/4 भिन्न के रूप में। मैंने क्या बोला, जब भी भिन्न के रूप में आए हम एलसीएम लेके भी इन संख्याओं का रेशियो निकाल सकते हैं। तो एलसीएम आप लोग निकाल लेना। एलसीएम कितना आएगा इसका, आप एलसीएम अगर निकालोगे तो ऐसी संख्या हमें देखनी है जो सबसे कट जाए। तो देखो हमें क्या करना है, औरों से अलग करना है। कैसे अलग करना है, देखो ऊपर क्या है, ऊपर सभी में एक एक दिया हुआ है, तो हम क्या करें, ढकढकिया नियम बोलते हैं, एक ढक लो और एक को क्रॉस करके निकाल लो। तो एक बात बताइए, हम इस 3 को ढक दें, यहाँ पर ये मान लो कि ये 3 है, यहाँ पर है नहीं। अब नीचे क्या बचा, नीचे यहाँ पर बचा, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी, डायरेक्ट निकालने का ट्रिक है ये। अभी आप क्या करो, इसको भूल जाइए, भूल गए 3 को। अब क्या करेंगे, 4 और 7 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 4 और 7 का गुणा क्या करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 चौकू 28। आगे बढ़ेंगे। अब क्या करो, अब भूल जाइए इसको, 4 को भूल जाइए। अब गुणा किसको करेंगे, 3 को ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे, तो कितना करेंगे, 7×3 = 21। डायरेक्ट निकालने का ये ट्रिक है। अब क्या करेंगे, अब हम 7 को भूल जाएंगे। अब यहाँ पर 7 को जब भूल जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 और 3, तो कितना आ जाएगा, 4×3 = 12। यही हमारा रेशियो आ जाएगा। जब भी इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे ही क्रॉस करके ढकढकिया नियम लगा के एक ढक रख के निकाल लेना, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है सभी लोगों का, और इस क्वेश्चन में किसी भी भाई का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो इसमें दिया हुआ है 10,800 रुपये 3 मित्रों में बांटा गया है, तो प्रत्येक मतलब इसने पूछा तीसरे मित्र का भाग कितना है। अरे यार सीधी सी बात है, हम चलो कर लेते हैं। मित्र जो हमारे मित्र कितने हैं, ए बी और सी, ये 3 हो गए। इन तीनों का रेशियो क्या है, 5:4 कितना 3। अब एक बात बताइए, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5×4 9, 9×3 12, टोटल हमारा कितना 12। टोटल की हमेशा याद रखना, टोटल का जो हम टोटल की जो तुलना करते हैं वो टोटल से ही करते हैं। तो एबीसी का टोटल कितना हुआ, एबीसी का 12, वहाँ पर तीनों का टोटल कितना है, वो दिया हुआ 10,800। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10,800, ठीक है। लेकिन अंतर किससे, अंतर वाले को अंतर से ही करेंगे। तो यहाँ पर तीनों को टोटल कितना रेशियो 12 है। हमें निकालना किसका है, हम बोलेंगे हमें तीसरे का निकालना है, यानी कि सी वाले का 3 निकालना है। तो कर देंगे, तो 12 निम्मा 108, 900। अब 900 का 3 में गुणा कर दो, 9×3 = 27, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 2,700 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों का ये आंसर आया, सही आंसर, जल्दी से बताएंगे। ए आंसर बिल्कुल सही, ए आंसर, जितने भी साथी ए आंसर लगा रहे हैं सभी लोगों का ए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो अगर आपको क्लास समझ में नहीं आती तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके बेधड़क होकर बेझिझक होकर पूछ सकते हो, कमेंट करके, और जिसका मैं मैथ वाली क्लास का सबका रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे दूंगा, टेलीग्राम लिंक इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए, एक धनराशि को, हाँ इस वीडियो को शेयर कर दिया करना। एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य 3, 4, 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1200 अधिक है, ठीक है। चलिए देखो, अधिक कम ज़्यादा मतलब अंतर बताता है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ये हमें 3 दिए, तीनों का रेशियो क्या है, 3:4:7, ये तीनों का रेशियो रहा, ठीक है।
अब जब तीनों का ये रेशियो है, उसने क्या बोला, थोड़ा सा क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सी का भाग ए के भाग से 1200 रुपये ज़्यादा है। क्या बोला उसने? ज़्यादा है। तो हम क्या कैसे निकालेंगे? देखो, उसने बोला ये वाला, ये जो सी और ए का अंतर 1200 अधिक है, लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कितना अधिक है, यहाँ पर हमारा 4 अधिक है। तो अधिक मतलब कि क्या, ए बी सी का जितना दिया है तो ए बी सी से ही तुलना करेंगे। कितना दिया है ए बी सी का मान? वो बोला है 1200 रुपये अधिक है। यहाँ पर कितने अधिक है? 4 अधिक है। निकालना किसका है? तो धनराशि। वह धनराशि कितनी है, हमें ये। अब धनराशि निकालने का मतलब क्या बोला उसने? टोटल निकालनी पड़ेगी। मतलब 4 3 7 और 7 14। टोटल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल जो होगा वो 14 हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ के। तो 14 यहाँ पर है। ठीक है, चलिए। अब 4 तियाँ 12, 14 तियाँ 14 दूनी 18, 14 तियाँ 42। ठीक है, ये हमारा आंसर। ये आंसर कितने लोगों का आया? कितने लोगों का आया? बी आंसर कितने लोगों का आया? बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं, आपका सही आंसर माना जाएगा। चलिए, 50 नंबर हमारा क्लियर हुआ। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा। चलिए करिए फटाफट, सभी लोग करेंगे फटाफट। इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी जल्दी से करिए। ए बी सी तथा मध्य 2/3 है, 1/5 है, 1/4 है इनके अनुपात में, जिसमें बी तथा सी के भागों का कुल योग, मतलब उन बी को और सी को जोड़ के, जो बी और सी का जो कुल योग है वो किसके? कुल योग ए से, मतलब कि बी और सी को जोड़ लेंगे और ए का अंतर कर देंगे, जो कि कितना? इतने रुपए, 156 रुपये कम है। तो वह धनराशि, मतलब हमें टोटल धनराशि बतानी है। तो मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में? चलिए पहले क्या करेंगे हम, ए बी सी, ठीक है, इनका रेशियो कितना कितना है? आप बोलेंगे 2/3, 1/5, 1/4। अब इन तीनों को भिन्न के रूप में, तीनों को एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? आप बोलेंगे इसका एलसीएम जो आ जाएगा इन सबका, कितना आएगा? 5 तियाँ 15, 15 चौकू 60। अब इसको 3 दूनी 6, 20 दूनी 40। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि कितनी बार? 2 बार, 12 बार। तो यहाँ पर 12। ठीक है, आगे देखेंगे ये कितनी बार? 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 15। 14, 12, 15। समझ गए मेरी बात को? अब चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। इनका अनुपात कितना है वो सभी का यहाँ लिख लेंगे, 40 अनुपात 12 अनुपात 15। उसने ये बोला है बी तथा सी के भागों का कुल योग कितना होगा? तो हम जोड़ लें यहाँ पे, बी और सी को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा? हम बोलेंगे 27 आएगा। उसने ये बोला बी तथा सी के योग जो है ना, वो ए से अधिक या कम ज़्यादा है। जब भी 156 रुपये कम है, अधिक कम ज़्यादा है, वो अंतर को बताता है। तो हम क्या करेंगे, 140 में से 27 घटाएंगे। घटाइए आप लोग। जब घटाओगे तो कितना आएगा? 13 आएगा। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए सभी लोग। ठीक है, चलिए। अब उसने क्या बोला? 13 नहीं, उसने बोला 156 रुपये। तो 156 की तुलना 13 से कराएंगे। जो कम ज़्यादा है वो कम ज़्यादा से ही तुलना कराएंगे। उसने टोटल पूछा है, टोटल कितना है? तो आप लोग 40 को, 12 को, 15 को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा योग आएगा वो 67 आएगा। कितना आएगा? 67 आएगा। अब इसको जब हम काटेंगे, 13 एकम 13, बता के बचा कितना? 2, 13 दूनी 26। अब 12 और 67 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आप लोग बोलेंगे 804 आएगा। कितना आएगा? 804। यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 804। जितने भी लोग इसका बी आंसर लगा रहे हैं, बी, तो बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका? बी आंसर एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा। आगे हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 7:8 का अनुपात है। यदि पूर्व का पद 35 है तो बाद का पद क्या होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा इसलिए है, मतलब कि इसने पूर्व में तो 35 है
तो बाद में कितना होगा, यानी पहले हमारा 35 था तो बाद में कितना हो जाएगा। सीधी सी बात है मेरे दोस्त, जब हमारी संख्या कितनी थी, दो संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, संख्या पहली और संख्या दूसरी। तो पहले हमारी 7:8 है। उसने ये बोला पहले जो पूर्व पद हमारी संख्या थी वो कितनी थी, आप बोलेंगे पूर्व में जो हमारी पहली संख्या थी वो 35 थी। अब हम कितना काटें कि हमारा 35 आ जाए, 7×35, तो 5 आया, 5 का इधर गुणा कर देंगे, 8×5 40, तो वह संख्या हमारी 40 हो जाएगी। ए ऑप्शन एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन में किसी भाई का डाउट नहीं रहा होगा, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, एक धनराशि को पी क्यू आर के मध्य इस प्रकार बांटा जाता है, पी के भाग का आधा मतलब कि 1/2। चलिए आगे देखते हैं। क्यू के भाग का तिहाई 1/3, आर के भाग का 1/5 मतलब 5वां भाग। अंश बराबर है, यानी इन सबके क्या है, सभी के अंश बराबर है, मतलब कि एक एक है। ठीक है, चलिए अंश आपस में बराबर है। यदि पी तथा पी तथा आर के भागों का अंतर कितना, 1200 रुपए। अब जैसे अभी किया था ना हमने 52 नंबर 51 नंबर जो क्वेश्चन किया था ना, देखिए ये किया था ना, ये वाला बस सेम टू सेम ऐसा ही है। चलिए करिए, तो हम लिखेंगे यहाँ पर P अनुपात Q अनुपात R। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। समझ गए, बिल्कुल। अब हम क्या करें, इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जब भी हमें ऐसा रेशियो निकालना है तो आप एक काम ये करें, एक मिनट, एक मिनट, देखिए 1 मिनट में कर रहा हूँ। चलिए ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट देख लें, इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलिए टाइपिंग मिस्टेक है, आगे देख लेते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करेंगे, उसको हम बाद में देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसको छोड़ेंगे नहीं, टेंशन मत लो। समझ में नहीं आ रहा था, कुछ टाइप्स में एरर है। वह धनराशि यानी कि एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य इस प्रकार बांटा गया, ए का 2 गुना यानी 1/2 और बी का 4 गुना मतलब 1/4, सी का 5 गुना है 1/5, तो बराबर है। तो बी तथा सी के भागों का कुल योग जो है ना, ए के भाग के, अरे भाई साहब अभी किया था ना अपन ने 31 नंबर वो 51 नंबर क्वेश्चन, सेम टू सेम किया था यार, याद कर लो आप लोग। चलिए करते हैं भाई, फिर करें, बताइए करें। उसने क्या बोला है, बी तथा सी के भागों का कुल योग, बी तथा सी के भाग कुल योग ए के भाग के, मतलब ये पूछा है उसने। एक मिनट, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। पहले तो आप क्या करेंगे, उसने बोला है कि गुणा वगैरह सब कुछ बोला है, तो हमें क्या करना है, ए का कितना, उसने बोला 2 गुना 1/2। ठीक है, चलिए फिर उसने क्या बोला, बी का कितना गुना, बी का 4 गुना 1/4 हो जाएगा, सी का कितना 1/5 गुना। अब हम क्या करेंगे, इन सभी का क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना ले लें, एलसीएम 20 ले लें। ठीक है, तो 2 ढाई 20, 4 पंजे 20, 5 चौकू 20, यानी कि जो हमारा अनुपात आएगा ए अनुपात बी अनुपात सी 10, 5, 4। समझ गए यहाँ तक, किसी भी भाई का यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसने क्या बोला, देखिए उसने क्या बोला, उसने बोला बी तथा सी के भागों का कुल योग ए से 220 रुपये कम है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 220 रुपये अपॉन में जो चीज़ कम है वही करेंगे। उसने बोला बी तथा सी, तो बी तथा सी कितना हुआ, 9 हुआ।
उसने बोला बी तथा सी ए के भाग से 220 है। यहाँ से देखें ए का भाग कितना है 10 है, तो कितना कम है, आप बोलेंगे कि 1 कम है, तो 1 यहाँ लिख लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आगे और उसने कुछ दिया है वो भी पढ़ेंगे। उसने बोला है बी के भाग का 2 गुना, यानी कि जो हमारा बी तथा सी, उसने बोला बी का भाग का 2 गुना, बी हमारा कितना है, बी हमारा कितना है 5, 5 का कितना 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, जो बोला वही करेंगे, 2 गुना है तो सी से, तो सी का मान 4 है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 6 क्या करेंगे यहाँ रख लेंगे। तो जब 220 का 6 में गुणा करेंगे तो कितनी बार आएगा, आप लोग गुणा करिए, यानी कि 6 दूनी 12, ऐसे लगी 6 दूनी 12 1 13, 132। ठीक है, 132 0 यानी कि 1320। 1320 कहाँ पर है हमारा, 1320 जो है वो सी ऑप्शन सही है। हो गया, बिल्कुल आपको सही से समझाया है, किसी भाई का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लेके चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को आप आसानी से विद इन सेकेंड में इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो बताइए। इसमें क्या पूछे, लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 15:8 है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कम ज्यादा अधिक है, मतलब अंतर को बताएगा। तो बी कर लेंगे, बॉयज गर्ल, अनुपात कितना है, अनुपात 15:8 है, तो कितना अंतर कितना है, कम ज्यादा कितना है, आप बोलेंगे 15 में से जब 8 घटाएंगे 7 बचेगा। उसने बोला 7 नहीं 105 कम है, 105 का कर लेंगे 7 से अंतर, तो और निकालना क्या है, हमें कुल निकालना है। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 पना 35, 15 और 23 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 5 15। हमें ये देखना सबसे आखिरी में 5 किसके में है, 3 का और 5 का गुणा करें 5 15, यानी कि ए ऑप्शन 345, ये आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन ये रहा, एक टोकरी में फलों की संख्या जिसमें सेब जो है यानी कि एप्पल कितने हैं 2/3, और आम मैंने मैंगो एम, और ऑरेंज 1/5, तो हमारे क्या है आम है, और 1/2 जो हमारे सेब है। इन सब का क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम ले लेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, एलसीएम मतलब सबका गुणा कर दो, 5 या 15, 15 दूनी 30, तो 3 ढाई 30 और 10 दूनी 20, 15 छिक्का 30, 15 ऊपर आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा रेशियो आएगा, यानी कि एप्पल का, मैंगो का, ऑरेंज का 20:6:15, ये हमारा क्या रेशियो आ जाएगा। लेकिन उसने ये बोला है, क्या बोला है, संतरों की संख्या, इसमें आम तथा संतरों की कुल संख्या का, तो यहाँ पर आम कितने हैं 6 हैं, संतरे कितने हैं 15 हैं। उसने बोला कुल संख्याओं का योगफल 315 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, इन दोनों का योग कर लेंगे, किसका, आम का और संतरे का। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21। तो सीधी सी बात है, यहाँ कर देंगे, कितना है यहाँ दिया है 315, तो 315 का हम क्या करेंगे 21 से करेंगे तुलना, जो चीज़ दी है उसी की ही हम तुलना करेंगे। उसने बोला सेब की संख्या क्या होगी, एप्पल की संख्या कितनी है 20 है, तो यहाँ 20 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको काट देंगे, किसको 21 से 315 को काटोगे कितनी बार जाएगा, काटिए, 21 एकम 21, बचा कितना 105, 21 पंजे 105, 15 और 20 का गुणा कर लीजिए, 15 20 का गुणा करिए फटाफट, यानी कि 0 आएगा आखिरी में। ठीक है, तो 15 दूनी 30, सीधी सी बात है, यानी कि सी ऑप्शन, कितना 15 दूनी 30, यानी कि 3 सा आंसर सही हो जाएगा, सी आंसर इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन ये 57 नंबर, इस क्वेश्चन को चुटकी में बढ़ा दीजिए। गाय मतलब ये हमारी गाय है और ये हमारे बैल है। गाय और बैल का अनुपात कितना है 12:7 है। ठीक है, उसने क्या बोला, गाय का मूल्य बैल के मूल्य से अधिक है, तो यहाँ पर हम कम ज़्यादा देखेंगे कितना अधिक है, 12 और 7 का अंतर करेंगे कितना 5 है। उसने बोला 5 नहीं, उसने बोला 4000 अधिक है, कितना 4000, तो 4000/5,
ठीक है। अब उसने किसका निकालना है, गाय का निकालना है। तो गाय का कितना है, गाय का हमारा 12 है, यहाँ पर दिया हुआ ना 12। ठीक है, तो चलिए 5 अट्ठे 40 यानी कि 8। ठीक है, कितना आ जाएगा 5 अट्ठे 40 यानी 800। अब 12 अट्ठे 96, तो कहाँ पर है 96, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा 58 नंबर। चलिए करिए सभी लोग। क्या बोला उसने, पेंसिल पेन कापी का मूल्य 3:4:8 है। एक पेंसिल 2 पेन का मूल्य जो है 165 रुपये है। किसका, एक पेंसिल और वो, हाँ एक पेंसिल और 2 पेन का जो मूल्य है वो कितना है 165 रुपये। तो बताइए 5 पेंसिल 1 पेन 2 कॉपी का कितना मूल्य होगा, हमें ये बताना। तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पेंसिल, ये पेंसिल हो गई, ये हमारा पेन हो गया और ये हमारी बुक हो गई। ठीक है, 3:4:8। समझ गए यहाँ तक, आप सभी लोग यहाँ तक समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। लेकिन उसने ये बोला था बताइए 5 पेंसिल 1 पेन 2 कॉपी का मूल्य कितना है। तो 5 क्या, 5 पेंसिल और 1 पेन और 2 कॉपी, इन सब का मूल्य जो होगा 5 तियाँ 15 टोटल 4 एकम 4 8 दूनी 16, ये हमारा निकल आ जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल। लेकिन हम क्या करेंगे, उसने ये बोला 1 पेंसिल 2 पेन का मूल्य जो है, यहाँ पर हम लिख लेंगे पेंसिल और पेन। जब उसने बोला है कि कितना कितना बोला, पेंसिल कितना है 3 है, लेकिन पेन कितना है 4 है। लेकिन उसने ये बोला है कि एक पेंसिल, क्या बोला, एक पेंसिल कितना, एक पेंसिल और 2 पेन। तो हम क्या करेंगे, कर देंगे 3 4 दूनी 8, हो जाएगा 8। और 8 और 3 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 15 4 16 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, जो हमको दिया था वो हमने निकाल लिया। लेकिन उसने ये बोला था कि जो अंतर हमारा जो मतलब जो पेन का जो रुपए है पेंसिल और पेन का वो कितना है 165 रुपये है। लेकिन हमारा जो आंसर आया है पेन और पेंसिल का जो मूल्य है वो 11 रुपये, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, उसने हमें टोटल का निकालना है। टोटल मतलब इन सभी का यानी 35 का, 35 का निकालेंगे। 11 एकम 11 11 पंजे 55, 15 और 35 का जब आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 525, यानी कि बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर। किसी भी भाई का इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, जिस हिसाब से मैंने आपको समझाया है यही आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। जब एक बर्तन में 20 लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन का 3/5 भाग खाली रह जाता है। तो बताइए कितना लीटर दूध और डाला जाए तो जिससे कि हमारा बर्तन जो है वो पूरा भर जाए। हम क्या करेंगे, सभी साथियों से कहना चाहूँगा, हमारा जो यहाँ पर लिखेंगे बर्तन, जो हमारा बर्तन है और क्या है बर्तन के बाद खाली, ये हमारा खाली है और हमारा भरा कितना है वो हम सब देखेंगे इसमें। देखिए एक बर्तन है जो कि हमारा कितने का 5 लीटर का है, 5 लीटर का है। जो बर्तन मतलब कि हम कह सकते हैं उसमें हम 5 का है, अगर हम उसमें 3/भाग डाल दें, मतलब क्या बोला 20 लीटर दूध डाला जाता है तो बर्तन का 3/5 भाग ही खाली रह जाता है। अच्छा, जो 3 जो भाग है वो हमारा क्या है खाली है, 5 का पूरा है। अब बताइए 5 पूरा हमारा एक बर्तन है जिसमें 3 खाली है, बचा भरा हुआ हमारा कितना है 2 है। सीधी सी बात है, आप समझ गए। लेकिन उसने ये बोला कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध डाला जाता है, तो डाला मतलब डाला जाएगा तो वो भरेगा, मतलब कि भरेगा। तो 20 अपॉन भरा हुआ हमारा कितना है 2 है। ठीक है, गुणा कर लेंगे। उसने ये बोला कि बर्तन में पूर्णतः भर जाए,
मतलब हम कितना डालें जिससे कि बर्तन पूर्णतः भर जाए। तो भरेगा मतलब जब हमारा खाली होगा तभी तो भरेगा। तो खाली बार हमारा कितना 3, तो 2 धाई 10, 10 तियाँ 30, कितना डालें 30 लीटर। सभी लोग लगा लें, ऐसे ही क्वेश्चन इसको करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। ये बोल रहा है एक धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, ए का 2 गुना, 3 का, सी का 4 गुना आपस में है। तो सी के भागों का कुल योग जो ए के भाग का मतलब अधिक है। तो बताइए बी के भाग का 80%। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा वो भी हम देखेंगे। चलिए करिए, तो आप लोग भी करिए, हम तो कर ही देते हैं। ए गुणा 2 बराबर बी गुणा कितने गुना 3 गुना बराबर सी कितना गुना 4। ठीक है, यहां तक हो गया, हमारा हो गया। अब हम करते हैं। ठीक है, करें। मैंने क्या बोला था आपसे क्या बोला था, जब भी इस तरह क्वेश्चन है संख्याओं क्या कर दे, उलट देंगे। 1/2, 1/3, 1/4 में कर देंगे। लेकिन हम ना करें, हम ढकढकिया नियम लगा लें, तो हमारा डायरेक्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी का रेशियो आप लोग क्या कर लेना है, आप लोग 1/2, 1/3 करके एलसीएम करके भी कर सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ। अभी ये ए भूल जाइए, अभी हम क्या करेंगे, ए इसको भूल जाइए, बचेगा कितना हमारा 3 और 4, 3 4 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौकू 12। समझ गए। अब हम क्या करेंगे, बी को भूल जाएंगे, बी को ढक लो। अब बचेगा क्या, ए और सी। ए और सी में जब गुणा करेंगे 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, सी को निकालेंगे, तो सी को भूल जाइए, ए और बी गुणा करेंगे 2 तियाँ 6, कटेगा 2 तियाँ वो 2 2 छिंग 12, 2 चौकू 8, 2 तियाँ 6, 6:4:3 आ गया हमारा। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था बी तथा सी के कुल योग। तो बी तथा सी का कुल योग कितना है, 7 है। लेकिन 7 है, उसके ये ए के 500 रुपये अधिक है। तो ए का मान कितना है, ए का मान हम बोलेंगे 6 है। तो 6 और 7 का अंतर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 500/1। ठीक है, बन कर लें। लेकिन 500/1 कर लेंगे, उसने बोला अधिक है। तो बताइए बी के भाग का, क्या बोला उसने, बी के भाग का। लेकिन बी का भाग कितना हमारा, यहाँ पर हम बोलेंगे 4 है। अभी ये क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी आगे और है 4। मतलब क्या, बी के भाग का 80%। यार 80% भी दे दिया, तो हम क्या करें, 80% दे दिया, सीधी सी बात 80/100 कर दो, कुछ नहीं। अब हम क्या करेंगे, 100 पंजे 500 हो गया, 100 पंजे 500। अब हम क्या करेंगे, 5 चौकू 20 इंटू 80, 8 दूनी 16, 2 0। कहाँ पर है 16, बी ऑप्शन, बी आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी तरीके से मैंने आपको करवा दिया है, और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन करिए, 61 नंबर। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिख लेंगे पी, थोड़ा फास्ट करेंगे इसको, पी क्यू आर, जिसका रेशियो 6:8:5 है। समझ गए। लेकिन उसने क्या बोला, यहाँ पर बोला क्यू तथा आर के भागों का अंतर। तो क्यू तथा आर का अंतर कितना है, 3 है। उसने बोला 3 नहीं मेरे दादा, उसने बोला 1800 है। तो 1800 की तुलना 3 से कर देंगे। लेकिन पी वाले भाग उसने निकालना, पी का भाग कितना है, 6 है। 6 का है, लेकिन 40% दिया हुआ है, 40/100। 2 0 से 2 0, 3 छक 18, 6 छिंग 36 इंटू 40। कर लीजिए गुणा फटाफट, एकदम जल्दी से करेंगे। 36 इंटू 40, 36 चौकू 144। कहाँ पर है 144, ए ऑप्शन, यानी कि 1440। 1440 जल्दी से लगाएंगे, 1440 ये आंसर आ जाएगा, 1440 ए ऑप्शन, ए आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे लेके चलते हैं आपको। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, कैसे होगा करते हैं, थोड़ा सा घुमा के है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा घुमा के है। चलिए, 5 केले का मूल्य 4 केले के मूल्य के बराबर है। समझ गए मेरी बात को। हम क्या करेंगे, आम और बनाना। एक बात बताइए, मैंने ऐसा याद रखना, जब
5 केले का मूल्य जो है 4 केले के बराबर है, तो रेशियो क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, आम जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, तो केला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को। लेकिन उसने ये बोला है 2 आम और 3 केले का जो मूल्य है 1.15 है, तो कुछ नहीं, जितना बोला उतना गुणा कर देंगे, 2 का इधर कर देंगे और क्या करेंगे, 3 का इधर कर देंगे। तो देख लेंगे, 4 दूनी 8, 5 तियां 15, ठीक है। लेकिन उसने क्या बोला, 10 आम और 20 केले का मूल्य ज्ञात करना है। समझ गए मेरी बात को। 10 आम और 20 केले का हमें मूल्य ज्ञात करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। और एक बात याद रखना, 2 आम 3 केले का जो मूल्य है वो भी याद रखना 1.15 है, ठीक है। चलिए, लेकिन यहाँ कितना है, 23 है। तो हम क्या करेंगे, क्या करें बताओ। लेकिन उसने बोला 10 आम, तो केले हमारे कितने हैं, 4, वो आम हमारे कितने हैं, 4, केले हमारे कितने हैं, 5। अब क्या करेंगे बताओ। तो सीधी सी बात, यहाँ भी गुणा कर देंगे। यहाँ 20 केले हैं और 10 आम है, कर दो कर दो कर दो, गुणा कर दो पहले। 10 चौकू 40 और 20 5 100, ठीक है। ये टोटल हमें निकालना है, ये ध्यान रखना। 20 मतलब 10 केले और 20 केले का, 10 और 20 का, 10 आम और 20 केले का, तो टोटल कितना हुआ, 140। अब आसान हो गया, सब निकल आया हमारा। कैसे निकल आया देखो बताते हैं। हमें दिया हुआ है जो मूल्य है, 2 आम 3 केले का जो मूल्य है 1.15 है, अपॉन में यहाँ कितना है, 23 है। समझ गए। लेकिन हमें कितने के निकालना है, 10 आम 20 केले का कितना आया, 140 आया, 140 आ गया। अब हम क्या करें जिससे कि सारा कुछ कट जाए। तो एक बात बताइए, 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे 115 होता है। अब 140 का आप क्या करें, 140 का 5 में गुणा कर दो, कितना आएगा, आप बोलेंगे 14 पंजे 70, एक जीरो लगा देंगे, 2 अंक बाद यहाँ पे लगा देंगे, यानी 7 रुपये। ऐसे निकलेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार लगाना। कितनी बार, इस क्वेश्चन को आप कम से कम 3 बार आप इस क्वेश्चन को लगाना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन ये रहा। 3 कुर्सी केले की तरह है, सेम टू सेम। 3 कुर्सी का मूल्य 5 मेज के बराबर है। तो एक कुर्सी 2 मेज का मूल्य 66 रुपये। तो बताइए 2 कुर्सी एक सेम टू सेम वही है, तो क्या होगा, यानी कि हम क्या करेंगे, कुर्सी और मेज का जो अनुपात है वो पलट जाएगा। कितना हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, जिसमें एक कुर्सी है और 2 मेजें हैं। गुणा करिए कितना हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए होंगे। लेकिन उसने बोला एक कुर्सी 2 मेजों का जो मूल्य जो कितना है, वो बोलेगा 6600, ठीक है, 6600 है। लेकिन 6600 नहीं, टोटल जो है हम कहेंगे 11 है। अंतर वो जिसका है उसका उसी से ही हम संबंध करें। लेकिन उसने ये बोला है जो हमारी 5 कुर्सी हैं और 3 जो मेज़ है हमारी, हम कहेंगे बिल्कुल हैं, उनके 2 कुर्सी एक चेयर का कितना कितना वो बैठेगा मूल्य, 5 दूनी 10 और 3, यानी कितना हो गया, 13। कितना हो गया, 13। अब हम इसका हमें निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 13। तो 11 छिंगा 66, 600, 13 तेछक्का 78, ये आ जाएगा। कितने का, ये 78 जो आया है, 7800 जो आया है, वो 2 कुर्सी एक मेज का दो कुर्सी एक मेज का मूल्य आ गया, ठीक है। ऐसे निकलेगा सेम टू सेम 62 की तरह। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। बताइए, करिए इस क्वेश्चन को। एक्स के तीनों भाग को इस प्रकार बांटा गया, प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का n/k गुणा है, तो तीसरे भाग हमें ज्ञात करना है। तो x का हमें निकालना है, ठीक है। क्या करना है, हमें x का
अच्छा, वो एक सूत्र मैंने बताया था ना आपको, अगर याद हो आपको, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया था और ये सूत्र है और कुछ नहीं है, अगर याद हो आपको। निश्चित संख्याओं का अनुपातिक मान, ठीक है। ये मैंने आपको एक सूत्र करवाया था, अगर आपने क्लास पहले देखी हो तो उसमें डायरेक्ट था यार। क्या डायरेक्ट था? एक्स के एन के, ये सी ऑप्शन, ठीक है, सूत्र था इसमें। अगर आपने किया होगा तो आप इसको कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर सकते हो, नहीं किया तो वीडियो देख लेना, ठीक है। कुछ इसमें बताने के लिए नहीं है, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, 65 नंबर क्वेश्चन देखिए। कुछ धनराशि ए बी तथा सी में वितरित किया गया है, जो कि ए का कुल भाग 3/16 है और बी का भाग जो 1/4 है। तो सी का एक और सी को, अच्छा सी का भाग नहीं दिया, लेकिन सी को रुपए कितने 81 मिले हैं, तो बी का हमें हमें कितना बी का धन मिलेगा, तो बी को कितने धन मिलेगा। अरे यार चलो भाई कर लेते हैं इसको। ए बी तथा सी, जिसमें 3/16 ए को मिला है, 1/4 किसको मिला है, आप बोलेंगे 1/4 बी को। टोटल कितना आ जाएगा 16, टोटल कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 16, ये ध्यान रखना है। तो 16 एकम 16, यानी कि 3 जो भाग वो ए को मिलेगा, 4 चौको 16, 4 भाग जो मिला वो किसको मिला, बी को मिला। तो सी को कितना मिला, तो 4 3 7, 7 को क्या करेंगे, 7 को हम 16 में से घटाएंगे, कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे 9 आ जाएगा। तो 9 कितना मिला, 9 किसको मिला, आप बोले 9 जो मिला वो सी को मिला। अब हमारा अनुपात रेशियो निकल आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए को 3, बी को 4, सी को 9। समझ गए। उसने बोला सी को 81 रुपये मिले, हम क्या करेंगे, सी को 81 रुपये मिले, तो 9 ने 81, तो बी को धन कितने मिलेगा, बी का मान कितना 4 है, 4 गुणा 9 बराबर 36, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी आंसर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, करिए सभी लोग फटाफट। एक टंकी है जिसमें 2/5 बार, मतलब भाग जो है भरी है। यदि इसमें 16 लीटर पानी और डाल दें तो टंकी 6/7 भर जाता है। तो टंकी की धारिता निकालनी है, मतलब कैपेसिटी कितनी है, धारिता हमको क्या करनी, निकालनी है धारिता, ठीक है। तो पहले हमारा कितना था और बाद में हमारा कितना पानी है वो देखेंगे। तो पहले को हम पी से कर लेते हैं और बाद को बी से कर लेते हैं, पहले और बाद में। लेकिन उसने ये बोला टंकी है, पहले हमारी भरी कितनी थी, वो भरी थी 2/5 बार, ठीक है। और उस टंकी में 6/7 क्या कर दिया उसने, पानी डाल दिया, फिर बाद में कितना और डाल दिया, 6/7 और डाल दिया। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करें, धारिता कितनी मान लेंगे, धारिता को हम क्या करें, 1 मान लें, ठीक है 1। अब हम क्या करें बताओ, रेशियो उसका हम अगर अनुपात वो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप बोलेंगे इसका हम अनुपात अगर लें तो जो अनुपात आएगा वो 35 आ जाएगा। या 35 से कम, 35, 5 7 तो 5, 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 7 पाना 35, तो 56 30, यानी कि जो हमारा धारिता निकलेगी, यानी कि जो हमारा निकलेगा वो कितना निकलेगा, बताइए सभी लोग, बताइए धारिता की, तो धारिता कितनी होगी ये बताना है, तो बताइए सभी लोग फटाफट। बताओ बताओ आप लोग जल्दी इसको करिए, मैं भी करता हूँ। क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, उसने बोला इसमें 16 लीटर पानी और डाल दें, तो 16 लीटर पानी डाल दें, यहाँ पे देख सकते हैं। तो 16, अब उसने बोला 14 था, मतलब पहले 14 था, उसमें कितना डाल दिया, 16 डाल दिया, मतलब सॉरी, मतलब 14 में कितना और डाल दिया, 16 डाला, जिससे कि हमारा बाद में कितना हो गया, 30 लीटर हो गया। तो 16/16
किसका? 30 में से 14 घटाया तब ये नीचे 16 आया, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, लेकिन हमें निकालना क्या है? हमें टंकी की धारिता निकालनी। कितनी है टंकी धारिता? टंकी की धारिता है 35। 16 से 16 काट देंगे, बचा 35। ये हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। उसमें दिया था 16, पहले उसमें बोला, देखिए ऊपर क्वेश्चन में देखिए 16 लीटर और पानी मिला दिया, लेकिन उसने ये बोला 14 हमारा पहला था, लेकिन हम कितना और मिला दिया जिससे हमारा 30 लीटर हो गया। हम बोले 16 ही हमने मिलाया था, ठीक है। चलिए आगे लेके चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन 67 नंबर। जल्दी सभी लोग करेंगे फटाफट। 67, लेकिन हाँ इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम स्किप कर देते हैं। क्यों स्किप करते हैं? काफी बड़ा है, यहाँ पर हो नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि 2 क्वेश्चन इस वीडियो हमारे 2 निकले। एक तो हमारा एरर था, ये हमारा बड़ा है। इसके लिए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, टाइपिंग में थोड़ा सही से करके फिर इसको हम पूरा आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए आप बताइए 68 का करिए फटाफट। 68 का आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो एक 70 सेंटीमीटर 2 टुकड़े हैं, जिसमें मतलब क्या बोला, एक लंबाई, एक भाग की लंबाई दूसरी लंबाई के मतलब क्या है? देखो एक ये रहा, यानी ये हमारा पहला भाग, ये हमारा दूसरा भाग। अब मैंने क्या बोला, जब भी किसी में काकी के लग जाए वो क्या होता है, हर वाला होता है। तो उसने बोला दूसरे भाग की लंबाई का, तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा? 5 होगा। पहला भाग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? सभी लोग समझ गए। लेकिन उसने बोला जो 70 सेंटीमीटर टुकड़ा है ना, वो दोनों को मिला के है, तो हम कहेंगे दोनों को मिला के कितना है? यहाँ पर 5 और 7 है, तो हम क्या बोलेंगे, 70 जो दिया हुआ है उसकी तुलना हम दोनों की तुलना से करेंगे, यानी 70/7 से ही करेंगे। और निकालना किसका? सबसे छोटे टुकड़े निकालना है। यहाँ पर 2 कर देंगे, 70 धाई 7 धाई 70, 10 दूनी 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर, चलिए करिए फटाफट। इस क्वेश्चन को आसानी से आप लोग कर सकते हो। इसने क्या बोला, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 भाग ज्ञात करना था। उसी विद्यार्थी ने एक संख्या का 3/4 ज्ञात कर दिया, जो कि उत्तर से 150 अधिक है। तो हमें क्या निकालना है? उभयनिष्ठ संख्या। उभयनिष्ठ क्या है? देखिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करें, संख्या लिख लें, यहाँ पर लिख लें संख्या। सही हमारा क्या था वो हम लिखेंगे, सही हमारा क्या था, और गलत हमारा क्या था वो भी हम इसमें देखेंगे। चलिए देखो, सही हमारा कितना था? 3/14, और गलत हमारा मतलब कितना उसने कर दिया? 3/4 से। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? आप एक संख्या को इसको 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। 1 इसलिए मान लो कि कोई आगे चल के हमें दिक्कत ना हो, यहाँ पर 1 मान लेंगे संख्या को। तो 14 और 4 का हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? वो हमारा आएगा कितना? 28। 14 दूनी 28। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको 28 मान लें। ये संख्या टोटल हमारी क्या है? 28 है। 14 दूनी 28, 3 दूनी 6, सही हमारा 6 था। और 7 चौकू 28, 7 3 21, जो कि उसने 21 लिख दिया। सही हमारा 6 था, और गलत यानी उसने गलत क्या कर दिया, बढ़ा कितना दिया? 21। तो एक बात बताइए, 6/21 में कितना बढ़ाया? हम बोले 15 बढ़ाया। कितना बढ़ाया? 15 बढ़ाया। वो बोला 15 नहीं मेरे दादा, उसने 150 बढ़ाया। तो 15/150। उसने बोला 15/150, लेकिन जो टोटल हमारा संख्या थी वो कितनी थी? वो ये रही 28। तब हमारी सही निकलेगी। तो 15 धाई 150 यानी 280, ये हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन 70 नंबर। सभी लोग करेंगे फटाफट 70 नंबर। इसको भी आप आसानी से कर सकते हो, सेम टू सेम है इसी का ही। हम क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या अनुपात सही जो हमारी संख्या है वो लिखेंगे, और गलत वाली लिखेंगे। हमारी गलत कितना है? तो उसने क्या बोला, संख्या 25 से तो उसे बोला गया था गुणा करने, लेकिन त्रुटि से उसने क्या कर दिया? 52 से गुणा कर दिया। 52 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। अब वो क्या उसने बोला, वो संख्या क्या है, मतलब ये वाली हमें निकालना कि वो संख्या क्या है। संख्या हमारी 1 मान लेते हैं अभी। अब हम क्या करें, 25 में 52 कितना जोड़ दिया उसने? गलत, 27 जोड़ दिया। अरे दादा, उसने बोला 27 नहीं 324 जोड़ा, तो 324/27। संख्या हमारी कितनी है? संख्या हमारी जो टोटल होगी वो यही होगी, क्या? 27। 27 क्या होगी टोटल? वो सॉरी, जो टोटल है, अच्छा वो संख्या वो हमारी क्या होगी? 1 मिनट में आपको सही कर देता हूँ। वो हमारी 27 नहीं होगी, टोटल हमारी संख्या क्या होगी? 1 माना था, तो हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे यहाँ पर। तो 27 का गुणा करेंगे इसमें, 324 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 27 का भाग देंगे 324 में, पहले एक बार दे लेते हैं। 27 एकम 27, बचा कितना?
5, अच्छा 5 यानी 54, तो 27 दूनी 54, 12 एकम 12। तो वो संख्या हमारी सही कौन सी है? ए ऑप्शन। ठीक है, सभी साथियों का हो गया होगा आसानी से। ठीक है, चलिए सभी लोगों का हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ये भी सेम टू सेम वही है अभी किया। तो हम क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे, संख्या कितनी है, फिर क्या करेंगे हम, सही कितना है वो देखेंगे, और गलत कितना है वो भी हम देखेंगे। चल कर लेते हैं इनका सबका रेशियो। तो जो सही है वो हमारा कितना है, 3/8 है। गलत कितना कर दिया हमने, 3/8 ही। अच्छा उसने क्या बोला, 1 मिनट, उसने बोला 3/8। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर आप लोग क्या कर लेना, सही क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप लोग 8/3 कर लेना है। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 8/3 कर लेना, तो यहाँ पर भी हम 8/3 कर लेंगे। अब हमारा सही हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे, 8×3 = 24, 3×3 = 9, 3×8 = 24, 8×8 = 64। तो यानी जो संख्या हमारी होगी वो कितनी होगी, इसमें टोटल हमारा कितना रहेगा, तो हम बोले टोटल जो हमारा रहेगा, टोटल वो हमारा 24 रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो क्या बोला उसने, ठीक उत्तर प्राप्त हो। तो एक बात बताइए, हमारी जो संख्या 9 थी और उसने बोल दिया कितना जोड़ दिया कि 64 हो गया। आप बोलेंगे उसने कितना जोड़ दिया, 55 जोड़ दिया, और 55 ही उसमें क्या बोला, अधिक है, तो 55/55। संख्या हमारी कितनी थी, संख्या हमारी कितनी थी, संख्या हमारी कितनी थी, 9 थी। सही हमें निकालना, सही उत्तर क्या है ये बताना है। ठीक है, तो 55 से 55 काट देंगे, 9 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कट गया कोई दिक्कत नहीं, 9 आप लोग लिख लेना। किसी भाई का इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन, और टाइप 1 हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। चलिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, विद्यार्थियों की संख्या 3/4 और 2/3 गुणा को जोड़ना, तथा उसने गलती से 4/3 और 3/2 को गुणा को जोड़ दिया है, तो सही उसने गलत उत्तर, सही उत्तर से 45 अधिक प्राप्त हुए। अरे यार, ये थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लेके जाएगा, कैसे लेके आएगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे सही लिखेंगे, सही अनुपात और गलत अनुपात। तो सही अनुपात कितना है, बोलेंगे 3/4 अनुपात 2/3 अनुपात 4/3 अनुपात 3/2, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, देखो इसका इधर एलसीएम ले लेंगे और इसका इधर एलसीएम ले लेंगे। इधर एलसीएम लेंगे 12 आएगा, इधर एलसीएम लेंगे 6 आएगा। 4×3 = 12, 3×3 = 9। समझ गए मेरी बात को, सब लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, 3×4 = 12, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 4×2 = 8, 2×3 = 6, 3×3 = 9। समझ गए, इसको जोड़ लेंगे। 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 9 और 8 को जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 17/12 आ जाएगा। अनुपात लगा देंगे, 9 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, आप बोले 9 और 8 को जोड़ेंगे हमारा 17 आ जाएगा, नीचे हमारा 6 आ जाएगा। 17 से क्या करेंगे, 17 से काट देंगे, 6 एकम 6, 6×2 = 12। अब जो हमारा सही मतलब राइट जो होगा R, और रॉन्ग मतलब W गलत, यानी कि इनका अनुपात जो आएगा वो हमारा कितना आएगा, आप बोलेंगे जो हमारा अनुपात आता है वो क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है, अपोजिट। यानी कि अभी हमारा क्या है, अभी हमारा सही जो मान क्या है, 2 है, और गलत हमारा मान यहाँ पर देख सकते हो 1 है। 6 का काटा, 6×2 = 12, तो हमारा क्या है, अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब जो हमारा सही है वो तो हो जाएगा 1, और गलत हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे होगा। ठीक है, चलिए। लेकिन उसने बोला अधिक ज़्यादा है, कम अधिक क्या बताता है, हमेशा बोला है मैंने, कम अधिक एक दूसरे को अंतर बताते हैं, अंतर मतलब डिफरेंस बताते हैं। तो 45 अधिक है, तो 45 अधिक है, 45 का अपॉन 45, हमें क्या करना है, सही उत्तर निकालना। सही उत्तर कितना है हमारा, 1 है। एक से 1 काट दो, कुछ भी करो, 45 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। सभी लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, तो ये हमारा टाइप 1 हमारा कंप्लीट हुआ। ये 70 क्वेश्चन मैंने टाइप 1 करवाए। अगर आपको रेशियो से कहीं भी मिल जाते हैं तो आप लोग धुआं कर सकते हो, यानी कि मैंने आपको 70 क्वेश्चन टाइप 1 से करवाए हैं। अगर आप इन क्लास को अच्छे से करते हो और रेशियो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ। यूट्यूब से सबसे बेस्ट आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हो तो आप लोग खुद जिम्मेदार हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ साथियों, इस वीडियो को शेयर कर देना। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये है, अगर आपने हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।